अनलिमिटेड आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ओडिशा नो योर स्टेट। बट ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट 1 साल से मैं इस चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो नहीं डाला था। मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रह गया था, जिसके चलते मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए मैं पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूं और वादा करता हूं कि आगे चल के हम लोग और भी न्यू और अच्छे वीडियो डालेंगे और आप लोगों का जो रिश्ता है हमारे साथ वो हम फिर से टूटने नहीं देंगे। तो इसके लिए मैं एक आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोग पहले जितना प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को करते थे, उसी तरह का प्यार और सपोर्ट आगे भी करिएगा। और हमारे वीडियो को कैसे और भी बेहतर हम लोग बना सकते हैं, उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। अगर कुछ भी गलती हमारे से हुआ है तो उसको कैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो भी हम लोग आपसे सीखना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेनली डिस्कशन करना चाहते हैं ओडिशा के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली ओडिशा में बहुत सारे पोस्टिंग्स निकला था। जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन के लिए टीजीडी का पोस्ट निकला हुआ है, ओईवीएस का पोस्टिंग निकला हुआ है, या फिर आपका और अगर दूसरे एग्जाम में बोले तो एएसओ और ओएसएससी, इन सभी एग्जाम का पोस्टिंग्स अभी निकला हुआ है। तो इन सभी एग्जाम के लिए आपको पहले तो उड़ीसा के बारे में ए टू जेड जो भी क्वेश्चंस पूछता है उन सभी के लिए ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग सभी टॉपिक को कवर अप किए हुए हैं। जो जो क्वेश्चंस उड़ीसा का पूछता है उन सभी को हम लोग एक वीडियो में डाल दिए हैं। तो लगभग 20 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें सभी चीज को हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये आपका एएसओ हो गया, ओएसएससी हो गया, OSSC हो गया, या फिर ओईवीएस हो गया, या फिर टीजीटी एग्जाम हो गया, इन सभी के लिए आपका ये बेस्ट वीडियो रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या कवर अप करेंगे। तो ओडिशा के कैपिटल क्या है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लेजिस्लेचर ऑफ ओडिशा क्या है, ओडिशा का हाई कोर्ट कहाँ पर है, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से इसका रैंक क्या है, कितना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, या फिर एरिया वाइज में क्या सबसे बड़ा है। तो ये सभी चीज़ को हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा लिटरेसी रेशियो हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या फिर आपका बॉर्डर शेयरिंग, यानी ओडिशा कौन से स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, या फिर सिंबल ऑफ द ओडिशा, यानी ओडिशा के जो स्टेट एनिमल क्या है, बर्ड क्या है, ये सब चीज़ के बारे में। डांस, क्लासिकल डांस क्या क्या है, फोक डांस क्या क्या है, हेरिटेज साइट कितना है ओडिशा का, हेडक्वार्टर कौन से है ओडिशा में, डैम एंड रिवर हो गया, या फिर नेशनल पार्क क्या क्या है, या फिर लेक, ओडिशा का सबसे बड़ा लेक क्या है, या ये सब चीज़ को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कौन से पावर प्लांट्स हो गया, कौन से ट्राइबल एरिया उड़ीसा में रहते हैं, कौन से वाटरफॉल है, सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, सी पोस्ट एरिया कितना बड़ा है उड़ीसा का, कौन सा सी कोस्ट है, या फिर स्टेडियम्स हो गया, टेम्पल हो गया, निकनेम, यानी उड़ीसा का कौन से शहर का क्या क्या निकनेम है। और उसके अलावा लास्ट में हम लोग उड़ीसा के सिनेमा के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला उड़िया का सिनेमा कौन सा था, पहला उड़िया मूवी कौन सा था जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, पहला कलर मूवी कौन सा था। ये सभी चीज़ को हम लोग ए टू जेड इस वीडियो में लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को हम लोग आज के लेक्चर में इसमें डिस्कशन करा लेंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोगों को 2 टेलीग्राम का लिंक मैं दिया हुआ हूं, यहां पे आपको उस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर इसके अलावा पीडीएफ के अलावा आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे साथ डेली कुछ क्वेश्चंस या फिर क्विज अटेंड करने के लिए, तो आप लोग ये वाला जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर में। तो ओडिशा का अगर फॉर्मेशन हुआ था कब, अगर पूछा जाए तो ये याद रखिए, ओडिशा फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। इसका पुराना बहुत सारा नाम है, जैसे कि ओल्ड नेम कलिंग हो गया, उत्कल भी बोला जाता है, उड्र देश या फिर उड्रा, इस तरह का बहुत सारा नाम से ओडिशा का। इसके अलावा ओडिशा का अगर कैपिटल बोला जाए तो वो उसका कैपिटल है भुवनेश्वर, जबकि इसका ओल्ड जो कैपिटल था वो था कटक। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कटक से भुवनेश्वर को कब इसका कैपिटल शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ
यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे साइट में 1948 देता है और बहुत सारे साइट में 1949 देता है। तो इसके लिए हम लोग चलिए आप लोगों को बता देते हैं। उड़ीसा का जो पहला जो पुराना जो शहर था जो कि कटक था, ये एक ऐसा लोकेशन में सिचुएटेड था जो कि चारों तरफ से नदी से कवर अप था। तो बहुत सारा एनी टाइम फ्लड का रीजन रहता था यहाँ पर। तो इसीलिए इसको शिफ्ट करने के लिए पहली बार 1946 में इसका प्रपोजल उठा था। तो 1946 में ये बात उठा, तो 1949 आते आते लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पारित करने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे हम लोगों के, कौन, जवाहरलाल नेहरू, उनसे बात हुआ। तो वो फाइनली 1948 में इसको अप्रूवल दे दिए कि हाँ एक नया शहर बनाया जाएगा जिसको न्यू कटक के नाम में बताया जाएगा, मगर बाद में उसका नाम भुवनेश्वर को चेंज कर दिया गया 1948 में। फिर फाइनली 19 अगस्त 1949 ये जो डेट है, इस दिन हमारा जो हुआ था कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया है कटक से लेके भुवनेश्वर को। तो यहां पर अगर 1948 दे या फिर 1949 दे, इसका कंफ्यूजन आपको दूर हो गया। 1948 में इसका अप्रूवल मिला था हाँ कि शिफ्ट हो जाएगा कैपिटल, मगर फाइनली कब शिफ्ट हुआ, 1949 में। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद और क्या है, उसके बाद अगर बोला जाए उड़ीसा में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है, 314 ब्लॉक्स हो गया, 317 तहसील एरिया हो गया। उसके बाद उड़ीसा का जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है देवमाली। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और उड़ीसा कौन सी चीज के लिए वो जाना जाता है या फिर कंट्री में फेमस है, तो रूबी हो गया या फिर प्लैटिनम ग्रुप्स के जितने भी मेटल है जो कि बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं मेटल्स, तो इस तरह का मेटल्स जो हो गया वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो इसके लिए उड़ीसा भी फेमस है। उसके बाद उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो उड़ीसा के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 1936 के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। 1936 में 1 अप्रैल 1936 में ये इंडिपेंडेंट हुआ या फिर ये उड़ीसा का शहर बना। तो उसका जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, जिसको बाद में हम लोग चीफ मिनिस्टर भी मतलब बोलेंगे, तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका नाम है कृष्ण चंद्र गजपति। तो ये 1936 में बने थे। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हो गया 1947 में, तो उसके बाद ओडिशा के जो पहले चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम है हरे कृष्ण महताब। तो ये बहुत सारे एग्जाम में, ओडिशा के जितने भी एग्जाम है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओडिशा के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, तो हरे कृष्ण महताब है। और करेंटली जो इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। ये जो नवीन पटनायक है ये ओडिशा के सबसे लॉन्गेस्ट टर्म पीरियड चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा समय के लिए अभी रिसेंटली हैं और ये बहुत लंबे समय से ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा और चलिए चलते हैं गवर्नर के बारे में चलते हैं। तो ओडिशा के जो पहले गवर्नर बने थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उनका नाम था सर जॉन ऑस्टिन हैबॉक। तो ये 1936 में ओडिशा के पहले गवर्नर बने थे बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद ओडिशा का इंडिपेंडेंस से पहले लास्ट गवर्नर जो बने थे बिफोर इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन लास्ट टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा था। उनका नाम है चंदूलाल महादेवलाल त्रिवेदी। तो त्रिवेदी जो रह गए, तो ये हो गए लास्ट गवर्नर थे बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद ओडिशा के पहले जो आपके गवर्नर रह गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 1947 में जो बने उनका नाम है कैलाश नाथ काटजू। तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ओडिशा के पहले गवर्नर बन गए। उसके बाद करेंट गवर्नर के बारे में अगर बताया जाए तो अभी रिसेंटली गणेशी लाल ओडिशा के गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद चलिए चलते हैं ओडिशा के लेजिस्लेचर के बारे में। ओडिशा का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है और यहाँ पर लगभग 147 सीट्स हैं। और पार्लियामेंट की अगर बात किया जाए, यहाँ पर लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा सीट 10 होता है। और ये भी याद रख लीजिए ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहां पर एमपी और एमएलए, तो ये दोनों का इलेक्शन एक ही दिन पर होता है। जिस दिन आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है उसी दिन ही आपका ओडिशा का चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन भी वहीं पर होता है। तो ये भी चीज याद रख लेना कहां पर, ओडिशा में। नेक्स्ट हम लोगों का आएगा आपका कौन सा ना, आपका ओडिशा का हाईकोर्ट के बारे में। चलिए यहां पर भी देख लेते हैं। ओडिशा के हाईकोर्ट के बारे में बताया जाए तो ओडिशा का जो सबसे बड़ा हाईकोर्ट है वो कहां पर है, कटक में है। और इनके जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम है बीर किशोर रॉय, जो कि 1948 में इनके चीफ जस्टिस बने थे। और करेंटली जो इनके चीफ जस्टिस है उनका नाम है एस मुरलीधर। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये एस मुरलीधर हैं, तो ये करेंटली ओडिशा के चीफ जस्टिस हैं। तो 2021 से इनका अभी टर्म पीरियड चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलिए चलते हैं हाईकोर्ट के बारे में एरिया वाइज में। तो ये एरिया वाइज में आप लोगों को एक कंफ्यूजन फिर से और एक बार आएगा। यहाँ पर आप अगर गूगल में सर्च करेंगे एरिया वाइज में ओडिशा का रैंक कितना है, तो आप लोगों को 8
रैंक दिख जाएगा। मगर अगर ओडिशा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अगर आप लोग चेक करिएगा तो वहाँ पर एरिया वाइज ओडिशा का रैंक 9th रैंक में दिया हुआ है। तो ये भी आप लोगों को कन्फ्यूजन कराएगा, ये अच्छे से याद रख लीजिए। तो हम लोग मेनली ऑफिशियल लैंग्वेज को ही प्रेफर करेंगे। उसके बाद चलिए चलते हैं, टोटल एरिया इसका 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, तो ये इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का पॉपुलेशन वाइज में हम लोग देखते हैं। पॉपुलेशन में अगर बोला जाए तो लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। और रैंक में अगर बताया जाए ये उड़ीसा 11 नंबर रैंक में उड़ीसा इंडिया का रहेगा। और सबसे ज़्यादा अगर उड़ीसा में कौन से एरिया में मोस्ट पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट अगर बोला जाए, यानी पॉपुलेटेड नहीं पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा रहेंगे लोग गंजाम में। और सबसे कम अगर बोला जाए तो वो कहाँ पर है, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में रहते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं, उसके बाद और एक शहर में चलते हैं, और वो कहाँ पर है पॉपुलेशन के बाद, वो है आपका लिटरेसी रेशियो। तो लिटरेसी रेशियो में अगर बताया जाए तो उड़ीसा का अच्छा खासा लिटरेसी रेशियो है। अगर एग्जैक्ट लिटरेसी रेशियो बताया जाए तो वो है आपका 72.9%, जबकि बहुत सारे वेबसाइट में 73% बोला जाता है, मगर एग्जैक्ट इसका है 72.9%। रूरल एरिया में अगर बताया जाए इसका 70.2% इसका रूरल एरिया में लिटरेसी रेट है, जबकि अर्बन एरिया में अगर बताया जाए तो 85.7% इसका रेशियो है। जबकि अगर आपका रूरल एरिया में बताया जाए तो सबसे हाईएस्ट रूरल एरिया में अगर लिटरेसी रेशियो कहाँ पर है, वो है आपका जगत सिंहपुर में। जबकि हाईएस्ट लिटरेसी रेशियो कहाँ पर आपका अर्बन एरिया में अगर बताया जाए वो आपका खोर्धा डिस्ट्रिक्ट जाता है। उसके बाद लोएस्ट लिटरेसी रेशियो चलिए चलते हैं। तो लोएस्ट लिटरेसी रेशियो अगर रूरल एरिया का बताया जाए तो वो आपका कहाँ पर होगा, नवरंगपुर में। जबकि लोएस्ट अर्बन लिटरेसी रेशियो अगर सबसे कम है कहाँ पर, तो वो है कहाँ पर, मालकानगिरी। ये मेनली थोड़ा सा नक्सल एरिया रहता है तो इसलिए इसका लिटरेसी रेशियो भी कम ही रहता है। तो नेक्स्ट चलिए चलते हैं, उड़ीसा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि उड़ीसा का ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया है। हमारा जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें से एक है ओडिया, जो कि यहाँ पर रहने वाले लोग ओडिया में बात करते हैं। तो उसके बाद चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के बारे में या फिर हेडक्वार्टर के बारे में। तो उड़ीसा में जो रेलवेज का हेड ऑफिस है, यानी रेलवेज का जो टोटल 18 जो हेड ऑफिस है या फिर आपका जोन रहता है, उसमें से ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर रहता है, आपका भुवनेश्वर है। तो ये याद रख लेना। तो ये आपको रेलवेज एग्जाम में भी काम कर लेगा कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो ये भुवनेश्वर में है। उसके बाद फॉरेस्ट में चलते हैं। तो फॉरेस्ट वाइज उड़ीसा का रैंक क्या है। तो फॉरेस्ट में अगर बताया जाए लगभग 61,204.17 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उड़ीसा का फॉरेस्ट में कवर है, जो कि अगर उस तरह का ज्योग्राफिकल एरिया में बताया जाए 39.31% ये एरिया को ये कवर करता है। जबकि अगर उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां पर जंगल ज़्यादा है तो वो है कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किया हुआ है। मगर यहाँ पर और एक कंफ्यूजन आता है, अगर डेंसिटी के हिसाब से बोला जाए तो मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट अगर एग्जाम में पूछ ले कि उड़ीसा का मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो वो है मयूरभंज। तो ये दोनों चीज़ में आप लोग कंफ्यूजन मत हो ना कि मैक्सिमम हाईएस्ट कवर कहाँ पर है, कंधमाल में है, मगर हाईएस्ट व मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो अगर पूछा जाए तो वो आपका मिल जाएगा मयूरभंज में। और सबसे कम आपको कहाँ पर मिल जाएगा फॉरेस्ट आपको देखने के लिए, भद्रक में। तो भद्रक का जो लोकेशन है उसका अगर बताया जाए ओनली 1.3% ये इसमें जंगल कवर है, यानी फॉरेस्ट कवर है, और बाकी यहाँ पर शहरी है। तो नेक्स्ट चलिए चलते हैं और कोई एरिया में। तो उसके बाद उड़ीसा का बॉर्डर कहाँ कहाँ के साथ शेयर होता है वो भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर भी और एक कन्फ्यूजन आपका आता है, जैसे आप लोग अगर नेट में सर्च करिएगे कि उड़ीसा कितने स्टेट के साथ इसका बॉर्डर शेयर करता है, तो मैक्सिमम आपको मिल जाएगा कि उड़ीसा 5 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, मगर एक्चुअली में उड़ीसा ओनली 4 स्टेट के साथ अपना शेयर करता है बॉर्डर। तो ये जो 4 शेयर है कौन से तो देखते हैं। तो पहला उड़ीसा आंध्र प्रदेश के साथ शेयर करता है साउथ साइड से, छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है वेस्ट साइड से, जबकि झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ साइड से। और ये जो पांचवा जहां जो कि हम लोगों का कंफ्यूजन आता है, तो वो कहाँ का है, वो है तेलंगाना। तो मेनली बहुत सारे साइट्स में दिया रहता है कि तेलंगाना उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मगर एक्चुअली में तेलंगाना कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है उड़ीसा के साथ। और ये क्यों कंफ्यूजन आता है उसको भी हम लोग समझा देते हैं। क्योंकि तेलंगाना जब 2014 में बाइफरकेट हुआ आंध्र प्रदेश से, तो उसको
कॉमन डिस्ट्रिक्ट जो है उसको मिल गया था तेलंगाना को। तो ये जो मैप हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए उड़ीसा ये रह गया, तो उड़ीसा के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा था 2014 में। मगर बाद में 2014 के में क्या हुआ, इसका जो प्रोजेक्ट हुआ, खास करके इरिगेशन प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ, 7 मंडल जो कॉमन डिस्ट्रिक्ट का है वो फिर से चला गया किसके साथ, आंध्र प्रदेश के पास चला गया। तो आंध्र प्रदेश के पास जैसे ही चला गया तो फिर क्या हुआ, ये जो सेकंड वाला जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये बन गया आपका तेलंगाना। तो इसलिए अब ये जो सेकंड पिक्चर में ध्यान से देखिए, ये उड़ीसा ये रह गया, तो इसके साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, जबकि पहला जो पिक्चर है उसमें ये बॉर्डर शेयर कर रहा था। तो मैक्सिमम अभी नेट में जो हो गया, तो पुराना पिक्चर्स अभी भी अवेलेबल है, तो इसीलिए बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। तो वो लोग स्टूडेंट सोच लेते हैं कि उड़ीसा तेलंगाना के साथ अपना शेयर करता है बॉर्डर, मगर यहाँ पर उड़ीसा वहाँ पर उसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। उसके बाद सिंबल में चलते हैं, तो उड़ीसा का कौन सा स्टेट सिंबल है वो भी देख लेते हैं। तो उड़ीसा का अगर सॉन्ग बताया जाए तो उड़ीसा का स्टेट सॉन्ग जो है वो है वंदे उत्कल जननी। उसके बाद स्टेट एनिमल के बारे में अगर बताया जाए तो वो कौन सा है, तो ये जो देख रहे हैं हम लोग सांबर, ये इसका संबर डियर जो हो गया इसका स्टेट एनिमल है। जबकि बार्ड के बारे में बताया जाए तो इंडियन रूलर जो कि ब्लू जॉय, तो यहां पर क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, ब्लू जॉय भी पूछ सकता है, इंडियन रूलर भी पूछ सकता है। ये जो है तो ये हो गया इसका स्टेट बर्ड के बारे में इसको बताया जाए। जबकि स्टेट फ्लावर ये जो अशोक का फूल है, तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, तो ये है आपका स्टेट आपका फ्लावर के हिसाब से बुलाया जाता है। उसके बाद इसका स्टेट ट्री अगर बताया जाए तो ये है आपका अश्वत्थ ट्री जो हम लोग बोलते हैं पीपल ट्री, तो ये इसका स्टेट ट्री भी इसका है। तो ये सब चीज इसका सिंबल है। इसके अलावा और क्या चलते हैं, डांस के बारे में चलिए चलते हैं। तो उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है और उसमें क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो हमारा टोटल इंडिया में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो उनमें से ओडिसी जो है वो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म कब बना था, तो ये आंसर याद रख लेना 1950 में इसको संगीत नाटक अकादमी, क्योंकि क्लासिकल डांस को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल देता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत नाटक अकादमी की तरफ से 1950 में ओडिसी को क्लासिकल डांस का मान्यता दिया गया था। उसके अलावा और एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, जो कि अभी रिसेंटली आरआई एग्जाम जो हुआ था उड़ीसा का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा था, जो ओडिसी डांसर ओडिशा के जो टेंपल है उसके अंदर जो परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोला जाता है, यानी उनका कौन से नाम से उनको बुलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उनको माहिरिस के नाम में जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना कि ओडिसी डांसर जो कि परफॉर्म करते हैं टेंपल में, उनको माहिरिस के नाम पे इसको जाना जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए चलते हैं फोक डांस के बारे में। उड़ीसा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे अलग अलग डांस फॉर्म है, फोक डांस फॉर्म। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि छऊ। तो छऊ डांस फॉर्म हो गया, तो ये इंडिया का, ये चीज याद रख लेना, 2 फोक डांस फॉर्म है जो कि मार्शल आर्ट डांस फॉर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओडिशा का छऊ हो गया और मणिपुर का थांगटा हो गया। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज ए मार्शल आर्ट डांस फॉर्म, तो यहां पर याद रख लेना, अगर छऊ दिया हुआ है या फिर थांगटा दिया हुआ है तो वो दोनों में से एक होगा आंसर, यानी वो दोनों अगर दिया हुआ है तो वो ही आंसर होगा। उसके अलावा घूमरा डांस हो गया, देखो घूमर हो गया आपका, क्वेश्चन पूछ लेता है, घूमर हो गया आपका राजस्थान का, घूमरा डांस फॉर्म हो गया उड़ीसा का। उसके अलावा मुनारी हो गया, पाइको हो गया, सबरी नाच हो गया, संबलपुरी हो गया, चैती घोड़ा, दंड नाच, केड़ा केड़ूनी, रणप्पा नाच। तो ये सब, ये जो भी रहेगा ये सभी चीज आपका रह गया कौन सा, फोक डांस कैटेगरी में आपका चला गया, जो कि उड़ीसा में है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद हेरिटेज साइट में चलते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे हेरिटेज साइट है। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा दुर्गा पूजा का, जो कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है उसको भी हेरिटेज साइट में मान्यता मिल गया। तो उड़ीसा में आज तक ओनली एक ही जगह ऐसा है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अप्रूवल मिला था, वो कौन सा है, ये जो आप लोग देख रहे हैं सन टेम्पल जो कि कोणार्क टेम्पल है, उसको अप्रूवल मिला था। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना था कोणार्क, तो ये भी याद रख लेना 1984 में कोलकाता, यानी हम लोगों का जो कोणार्क टेम्पल है वो आपका हेरिटेज साइट बना था। तो ये चीज भी थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद चलिए चलते हैं, इसमें डैम एंड रिवर कौन सा नदी है और कौन सी नदी के ऊपर कौन सा डैम है, वो भी चलिए देख लेते हैं। उसमें सबसे अगर बोला जाए इंडिया उड़ीसा जो जिस नदी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो है महानदी। तो महानदी के ऊपर जो डैम है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम वो है हीराकुद डैम। ये भी याद रख लेना, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुद, और सबसे हाईएस्ट डैम अगर पूछ ले वो है तेहरी।
चलिए उसके बाद माचकुंड रिवर के ऊपर है आपका जालापुर डैम, जोंग रिवर के ऊपर हो गया पटोरा डैम, ब्राह्मणी रिवर के ऊपर हो गया रेंगाली डैम, जबकि शंकर रिवर के ऊपर हो गया मंदिरा डैम। तो ये सभी चीज आपका रह गया किसमें, आपका डैम एंड रिवर में रह गया उड़ीसा का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का है इसमें कौन से लेक है। तो उड़ीसा का कौन से लेक है फेमस लेक, तो उड़ीसा का चिलिका हो गया, एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक है ये। उसके बाद अंशुबा के बारे में अगर बताया जाए, ये उड़ीसा का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद कांजिया लेक है, ये और एक नेचुरल लेक है। तो ये मेनली इंपॉर्टेंट लेक्स है उड़ीसा में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नाम आएगा वो हो गया सिमिलपड़। सिमिलपड़ जो है आपका ये टाइगर रिजर्व है, बहुत फेमस है, मयूरभंज में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद भितरकनिका हो गया, ये आपका केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता है और ये फेमस किसके लिए, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। उसके बाद चिलिका, ये एक बर्ड सेंचुरी है, तो ये भी आपको याद रख लेना है उड़ीसा का। उसके बाद हो गया आपका हो गया कौन, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। सातकोशिया टाइगर रिजर्व ये आपका हो गया अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। उसके बाद हाड़गढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केवंझर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद नंदनकानन, ये भुवनेश्वर में पड़ता है, ये एक जू है जहां पर बहुत सारे एनिमल को रखा गया है और ये फेमस है उड़ीसा का, तो ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद चलिए चलते हैं उड़ीसा में कौन से पावर प्लांट्स है। तो मेनली 2-3 इंपोर्टेंट पावर प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो जिसमें से पहला हो गया तालचर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि आपका अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पावर प्लांट है, कोल फील्ड और कोल फायर पावर प्लांट में 2 नंबर पे जाता है। उसके बाद ईब थर्मल पावर प्लांट, ये झारसुगुड़ा में जाता है। उसके बाद हीराकुद पावर प्लांट, ये आपका संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये भी चीज आप लोगों को याद रख लेना है। उसके बाद चलिए चलते हैं हम लोगों के ट्राइबल एरिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ट्राइबल एरिया कहाँ पर है। तो यहाँ पर चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल एरिया के बारे में देखते हैं। सौरास हो गया, खोंडस हो गया, सांताड़ हो गया, बोंडस हो गया, भूमियास हो गया, गोंड हो गया, ओरांग्स हो गया, कोयांस हो गया, डिडियास, होलाबास, गडावा, माटिया, धरुआ, पाराजा, बिथुड़ी और कोला। तो ये जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल एरिया, बहुत सारे ट्राइबल एरिया उड़ीसा में है, तो इन सभी में से यहाँ पर कुछ ट्राइबल एरिया के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोगों का वाटरफॉल में चलते हैं। तो उड़ीसा का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो है बेहरी पानी वाटरफॉल। तो ये भी याद रख लेना, लार्जेस्ट वाटरफॉल व हाईएस्ट वाटरफॉल अगर उड़ीसा का पूछा जाए तो बेहरी पानी वाटरफॉल है, वो कहाँ पर है, मयूरभंज। उसके अलावा और कौन सा है, खंडाधार। तो खंडाधार 2 है, एक सुंदरगढ़ में है और एक खंडाधार है आपका केवंझर में, तो ये 2 है। उसके बाद जोरोंदा फॉल हो गया मयूरभंज में, डुमडुमा हो गया आपका कोरापुट और विशाखापट्टनम बॉर्डर में पड़ता है। उसके बाद कैलीघूर वाटरफॉल हो गया, बड़ा घाघरा और साना घाघरा ये हो गया। उसके बाद फूली झरना, तो ये भी आपका वाटरफॉल हो गया उड़ीसा का, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। उसके अलावा सी पोस्ट, तो सी पोस्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा था कि उड़ीसा का कोस्टलाइन एरिया कितना बड़ा है। तो यहाँ पे याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 485 यानी 485 किलोमीटर है। और इंडिया का सबसे लंबा कोस्टलाइन एरिया गुजरात का है, ये लास्ट ASO एग्जाम में पूछा था, इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। इसके अलावा इसमें कौन से पोर्ट है उड़ीसा का फेमस, धामरा पोर्ट हो गया, इसका गोपालपुर पोर्ट हो गया या फिर पारादीप पोर्ट हो गया, ये फेमस पोर्ट है कहाँ का, उड़ीसा का। उसके बाद चलिए चलते हैं और क्या है इसमें, स्टेडियम्स के बारे में अगर बताया जाए तो उड़ीसा में बहुत सारे स्टेडियम्स है, जैसे कलिंग स्टेडियम जानते हैं, वहाँ पर हॉकी का बहुत सारा मैच होता है। तो यहाँ पर जो कलिंग स्टेडियम है वो कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। उसके बाद बाराबाटी स्टेडियम कटक में है। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये यहाँ पर भुवनेश्वर में, और एक स्टेडियम भी राउरकेला में बनाया जा रहा है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा, तो वो भी यहाँ पर अभी चल रहा है काम, 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर वर्ल्ड कप भी खेला जाने वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद टेम्पल के बारे में अगर बताया जाए तो उड़ीसा में बहुत सारा टेम्पल है, तो टेम्पल सिटी भी बोला जाता है भुवनेश्वर को। तो इसमें मेनली जो टेम्पल है वो है जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, कोणार्क टेम्पल हो गया, उसके बाद ब्रह्मेश्वर टेम्पल हो गया, मुक्तेश्वर टेम्पल हो गया, तब उसके बाद हो गया परमेश्वर टेम्पल, ये जो कि आपका भुवनेश्वर में। तो ये सब टेम्पल है उड़ीसा में, तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद निकनेम में चलते हैं, तो कौन सा स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट का या फिर कौन सा सिटी का निकनेम क्या क्या है वो भी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बताया जाए तो उड़ीसा का जो पहला है भुवनेश्वर, उसका बहुत सारा निकनेम है, जैसे उसको IT सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया भी बताया जाता है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी बताया जाता है और टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी बताया जाता है। उसके
उसके बाद बरहमपुर को अगर बताया जाए वो सिल्क सिटी ऑफ उड़ीसा इसको बोला जाता है। उसके अलावा चलिए चलते हैं, आपका कटक हो गया, उसको डोमिनेंट सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया, लॉजिस्टिक डोमिनेंट ऑफ ईस्ट, इसके बाद मिलेनियम सिटी या फिर सिल्वर सिटी के नाम पे इसको बताया जाता है। उसके बाद देवगढ़ के बारे में अगर बताया जाए, इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल भी इसके नाम पे इसको बताया जाता है। उसके अलावा और क्या हो गया, पुरी को हम लोग होली कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उड़ीसा ये भी नाम से जानते हैं, या फिर राउरकेला हो गया, इसको इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ उड़ीसा या फिर स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा के नाम पे हम लोग इसको जानते हैं। इसके अलावा संबलपुर को हम लोग कल्चरल कैपिटल ऑफ उड़ीसा और डायमंड सिटी के नाम पे संबलपुर को हम लोग जानते हैं। तो ये था इसका निकनेम। इसके अलावा लास्ट में हम लोग चलिए देखते हैं उड़ीसा के सिनेमा के बारे में। तो उड़ीसा का जो पहला मूवी आया था 1936 में, जिसका नाम था सीता विवाह। तो ये जो सीता विवाह है मूवी, इसको कौन डायरेक्ट किया था, तो उनका नाम है मोहन सुंदर देव गोस्वामी। तो इनको नाम याद रखना। 1936 में उड़ीसा का पहला मूवी आया था जिसका नाम था सीता विवाह। ये जो मूवी का पिक्चर देख रहे हैं तो ये सीता विवाह का पिक्चर है। उसके बाद उड़ीसा का पहला मूवी कौन सा था जो कि इंग्लिश नेम में आया था, तो वो है रोल टू एट। तो रोल्स टू 8 हो गया उड़ीसा का पहला मूवी जो कि इंग्लिश नेम में आया था, जिसको कौन लाए थे, तो उनका नाम है रतिकांत पाढ़ी। तो इनका नाम भी थोड़ा सा याद रख लेना। और मूवी का नाम था रोल्स टू 8। नेक्स्ट था आपका उड़ीसा का पहला मूवी कौन सा था जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, तो वो है श्री लोकनाथ जो मूवी था उसको प्रफुल्ल सेन गुप्त के द्वारा डायरेक्ट किया गया था, और ये पहला मूवी था जिसको नेशनल अवार्ड मिला था 1960 में। और उड़ीसा का जो पहला मूवी था जो कि कलर मूवी बना था, तो वो है गप हेले भी सत। तो ये मूवी को भी याद रख लेना। तो पहला कलरफुल मूवी था उड़ीसा का गप हेले भी सत, तो ये आपका मूवी था। तो इतना ही था इसका वीडियो, आज का वीडियो लेक्चर। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इन सब अभी एग्जाम के लिए। खास करके उड़ीसा का A to Z सभी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए। अगर इस वीडियो को और भी अच्छा कर सकते हैं या फिर और कुछ छूट गया है इस वीडियो में, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा नाम अशोक कुमार प्रधान, आप सभी को अनडिफिटेड IQ में बहुत बहुत स्वागत करके अलविदा लेता हूं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। सब्बा खैर। थैंक्स। जय हिंद।